आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और आप सुन रहे हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विशेष प्रस्तुति आधी आबादी पूरा सच। आधी आबादी यानी कि महिलाएं, आधी आबादी यानी कि पुरुष। श्रोताओं, दुनिया भर में जब जिम्मेदारी की बात आती है तो महिलाएं पुरुषों से आगे रहती हैं। दुनिया भर में जब जवाबदेही का प्रश्न आता है तब भी महिलाएं आगे होती हैं। फिर क्या कारण है कि हम हर दिन महिला अत्याचार की कहानियां सुनते हैं? श्रोताओं, ये सवाल मेरी तरह आपके भी जहन में आता होगा और मेरी कहानियां उसी सवाल का जवाब है। ये कहानियां जो समाज की उस नकारात्मक तस्वीर को सकारात्मक वातावरण में बदलने की कोशिश कर रही हैं। ये कहानियां जो बता रही हैं कि हमारे समाज में बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस नकारात्मक भारत की तस्वीर को बदलने को आतुर है। बस जरूरत उन्हें प्रोत्साहित करने की है। इसलिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी फैसला लिया है इन बेटियों को सामने लाने का, देश के हर हिस्से की बेटियों को आपसे रूबरू कराने का। तो चलिए आज मेरे साथ पंजाब, वही पंजाब जो बदनाम है कोख में कत्ल के लिए, वही पंजाब जिसने समृद्धि के साथ साथ संवेदना को खो दिया। आज वही पंजाब धीरे धीरे संवेदनाओं से नाता जोड़ रहा है और इस अभियान में 2 कदम बढ़ा रही है अमृतसर की खुशबीर कौर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर मीना शर्मा अब तक आपको कई कहानियां सुना चुकी। हर दिन सामने आ रही हमारी कहानियों में उन बेटियों की कहानियां हैं जो अपने काम से अपने परिवार और समाज और यहाँ तक कि अपने राज्य को नई पहचान दिला रही है। इन सब बेटियों ने ऐसे काम किए जो इनसे पहले कोई नहीं कर पाया और ये सब कुछ आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपकी बेटियों में भी हो सकता है ये हुनर। लेकिन अगर आप इस डर से उसे दबा कर रखे हुए हैं कि क्या पता समाज क्या कहेगा, बेटी को अकेले कैसे भेजें, कुछ गलत ना हो जाए, इसकी आशंका और चिंता आपको डराती है, तो श्रोताओं, आपके डर को दूर करने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पैनिक बटन की शुरुआत की है। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी के प्रयासों से समुचित देश में मोबाइल फोन, बसों और टैक्सी समेत दूसरे वाहनों में पैनिक बटन की व्यवस्था लागू होगी। यानी कि यात्रा के दौरान अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो आप पैनिक बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन की मदद ले सकते हैं। कैलेंडर में लिख लो, पहले 6 महीने में माँ के दूध के अलावा कुछ भी बच्चे को पिलाना दस्त और दूसरे रोगों को न्योता देना है। माँ का दूध न केवल पूरा आहार है, उसमें इतना पानी भी है जो भीषण गर्मी में भी बच्चे की जरूरत को पूरा कर सके। हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, अगर माता पिता के मन में पल रहा ये डर निकल जाए तो नतीजे कितने शानदार सामने आ सकते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पंजाब के अमृतसर के एक छोटे से गांव में खुशबीर कौर की मां ने उस डर को निकाल दिया था और जिस डर को निकालने की वजह से ही उनकी बेटी ने देश ही नहीं दुनिया में भी उनका नाम रोशन किया। जी हाँ श्रोताओं, मैं डॉक्टर मीना शर्मा आपको पंजाब के एक छोटे से गाँव की एथलीट खुशबीर कौर की कहानी सुनाऊंगी आज। लेकिन पहले सुनिए उस माँ को जिन्होंने अकेले अपने दम पर 4 बच्चों की परवरिश की, गौशाला में सर्दी की रातें निकाली, ठंड के कहर और बारिश में अपने बच्चों को बचाया। आज तो बहुत खुशी वाली दिन है, बहुत बड़ा है। सब कोई आस नाल रखी ही खुशते ही खुश कोई मैडल जीतेगी कि तरक्की करेगी, साढ़े घर का मुँह मत्था बनाएगी। बहुत गरीबी घर दे जो मेरे तो कोई बन नहीं सकिया, हम यो लटकी उठी है घर का मुँह मत्था बनाऊंगी, होर भी जो भी कमियां यो पूरियां करूंगी। श्रोताओं, महिलाओं के छोटे छोटे प्रयासों की कहानियां आपके सामने लेकर आने का मकसद है आपको ये बताना कि हमारे समाज के पूर्वाग्रहों को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि देश अब बदल रहा है। नए भारत के निर्माण में महिला एवं पुरुष दोनों समान भागीदारी दे रहे हैं। आज की कहानी आप सुनना शुरू करेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। मेरा वादा है आपसे कि आप बीच में नहीं उठ पाएंगे। मेरा वादा है आपसे कि आप आखिर में जरूर कहेंगे, ऐसी बेटी मुझे भी देना।
तो श्रोताओं, दिल थाम कर सुनिए उस बच्ची की कहानी जिसके पिता की मौत उस समय हो गई थी जब उसकी उम्र 6 साल की थी। एक भाई और 3 बहनों की जिम्मेदारी गरीब माँ पर थी। माँ ने गौशाला में काम किया, घर घर जाकर दूध बांटा, अपने बच्चों की परवरिश की। ये काम माँ सालों सालों तक करती रही, बच्चों को 2 जून की रोटी मिले इसलिए। लेकिन श्रोताओं, 2014 का दिन आया जब पूरे देश में सिर्फ इसी माँ की चर्चा हो रही थी। पूरे देश के कैमरा इस माँ को ढूंढ रहे थे और वजह थी इस माँ की सबसे छोटी बेटी खुशबीर कौर। श्रोताओं, 2014 के एशियन गेम्स में खुशबीर कौर देश की पहली बेटी बनी जिसने एशियन गेम्स में पैदल चाल में भारत को रजत पदक दिलाया। 21 साल की उम्र में 20 किलोमीटर की पैदल चाल 1 घंटे 33 मिनट में पूरी की। 2018 के एशियन गेम्स में भी देश को बड़ी उम्मीदें थी। हालांकि इस बार वे मेडल से दूर रही, लेकिन अकेली भारतीय थी जिन्होंने 20 किलोमीटर की वॉक पूरी की और चौथे पायदान पर पहुंची। कांस्य से महज 1 कदम दूर रही। तो पूरे देश ने याद किया उस दिन, 2008 के उस दिन को, जब पहली बार इस बेटी ने नेशनल जूनियर कंपटीशन में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था, बिना जूतों के। क्योंकि श्रोताओं, इस बेटी का बचपन इतनी गरीबी में निकला था कि प्रैक्टिस के लिए अच्छे जूते एक बड़ा सपना था। लेकिन श्रोताओं, खुशबीर कौर की माँ ने तय किया था कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई भी कराएंगी और खेल में भी आगे बढ़ाएंगी। माँ का सपना पूरा हुआ जब बेटी को पंजाब सरकार ने डीएसपी बना दिया। जी हाँ श्रोताओं, घर की छत जिसे नसीब नहीं थी, उसने अपने हाथ की रेखाएं बदल ली। यहाँ तक मुकाम पे पहुँचाया है परमात्मा ने मुझे। और मेरे परिवार, मेरे गांव से आए पंचायत मेंबर धूलपुर से एंड मेरे कॉलेज से और मेरे कोचिज, जितने भी मेरे कोचिज आए हैं, उनका मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है। खास तौर से मैं बलदेव सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बेसिकली ट्रेनिंग दे के यहाँ तक पहुँचाया है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे आज इतना बड़ा मान सम्मान दिया है कि आज मैं सिल्वर मेडल जीतकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। पंजाब की मिट्टी में पैदल चलने को मजबूर एक बेटी ने अपने पैर के छालों को दर्द नहीं दवा बना लिया। आज वे अपने समूचे परिवार की ताकत बन चुकी हैं। बचपन के दिन ऐसे थे जब वे रोटी खाने बैठती थी तो परिवार के हर सदस्य की कोशिश होती थी कि कुछ कम खाकर माँ के लिए छोड़ दें, क्योंकि बहुत बार थाली में खाना जरूरत से कम होता था। लोग कहते हैं कि सुविधाएं मिली होती तो पता नहीं गोल्ड भी हासिल कर लेती ये बेटी। लेकिन खुशबीर कौर कहती हैं, गरीबी कभी भी आपकी उपलब्धि में बाधा नहीं बन सकती। बिना जूतों के नंगे पैर प्रैक्टिस करना उनकी आदत में शामिल हो गया था। बचपन तो कोरा होता है, उस पर जैसी रेखाएं आप खींचना चाहेंगी स्केच वैसा ही बनेगा। श्रोता, आकाशवाणी के श्रोताओं को आज मैं डॉक्टर मीना शर्मा पंजाब की खुशबीर कौर की कहानी सुना रही हूँ। श्रोताओं, पंजाब के एक छोटे से गांव की बेटी ने अपनी गरीब माँ को तोहफा दिया जब भारत सरकार ने खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी कि अर्जुन अवार्ड खुशबीर कौर की झोली में डाला। आप यकीन करेंगे कि छोटी बहन से प्रेरित होकर दोनों बड़ी बहनें भी अब स्पोर्ट्स में किस्मत आजमा रही हैं। एथलीट खुशबीर बताती हैं, जब वे 6 साल की थी, साल 2000 का था और उनके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 4 बच्चों की जिम्मेदारी उनकी माँ पर थी। वे गाय भैंस के तबेले का काम करती और दूध बेचती थी। ठंड पड़ती या फिर बारिश आती तो 5 लोगों का परिवार गाय भैंस एक ही छप्पर के नीचे रात बिताते थे। लेकिन श्रोताओं, आपको जानकर वाकई आश्चर्य होगा कि उनका ये घर उनके एशियाई खेल से पदक लाने तक छप्पर ही रहा। वे बताती हैं कि माँ ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने बेटे के साथ बेटियों की पढ़ाई से समझौता नहीं किया। न सिर्फ पढ़ाया बल्कि उन्हें खेलों में जाने को प्रेरित भी किया। खुशबीर कहती हैं, माँ की मेहनत और उनकी प्रेरणा से ही मैं इस खेल में कुछ कर पा रही हूँ। अभी 2020 की टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में जुटी है। माँ की मेहनत को जाया नहीं होने देना चाहती, इसलिए नजर सिर्फ ओलंपिक। श्रोताओं, मैं डॉक्टर मीना शर्मा आपको हर दिन एक नई कहानी सुनाती हूँ। तो मकसद है कि आप इन कहानियों को अपने जीवन में उतारें
और हाँ, हमेशा की तरह जरूरी बात, अगर आपके आसपास ऐसी कोई शानदार प्रेरणादायक जीवंत कहानी है तो आप हमें सीधे भेज सकते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी को ईमेल लिखकर अपने आसपास की कहानियां हमें भेज सकते हैं। श्रीमती मेनका गांधी का ईमेल एड्रेस है gandhim@nic.in। आप मंत्रालय के फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल @ministrywcd पर भी अपनी स्टोरीज पोस्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चिट्ठी लिखनी नहीं छोड़ी है तो मंत्रालय का पता है 3rd फ्लोर, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अब वक्त आपसे विदा लेने का है। मैं डॉक्टर मीना शर्मा आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगी। नमस्कार।